हेलो एवरीवन, आपने क्लिक किया है यूट्यूब का इंग्लिश रीडर चैनल। आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। मिट्टू और एक पीला आम। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी और आपको सिखाएंगे कि ये कैसे ट्रांसलेट होगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। मिट्टू वाज अ पैरेट। मिट्टू एक तोता था। वाज का यूज जब किसी बीते हुए समय की बात बताई जाती है तो वहाँ पर वाज या वर का यूज होता है। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अर्थ निकलेगा था थे थी में। तो मिट्टू एक तोता था। आगे देखिए, एक ग्रीन पैरेट, जो कि कैसा तोता था? हरा तोता था। विथ अ रेड बीक, उसकी चोंच कैसी थी? लाल थी। यहाँ पर अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे अर्थ निकलेगा। साथ, विथ मीन साथ होगा, ए रेड बीक, साथ एक हरी लाल चोंच। तो ऐसे अर्थ नहीं निकलता। सेंस के आधार पर अर्थ को निकाला जाता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं होता है। तो क्या होगी? तो विथ अ रेड बीक, उसकी चोंच लाल थी, ऐसे होगा। तो अब देखिए, मिट्टू वाज अ पैरेट, मिट्टू एक तोता था। एक ग्रीन पैरेट, जो कि वो हरा था। विथ अ रेड बीक, उसकी चोंच कैसी थी? लाल थी। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, मिट्टू वाज फ्लाइंग, मिट्टू उड़ रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे के अर्थ में निकलेगा। आगे देखिए, ही लव्ड टू फ्लाई, उसे उड़ना बहुत पसंद था, यानी वह उड़ना पसंद करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। लव मीन्स पसंद करना, लव मीन्स पसंद करता था। यहाँ पर अर्थ निकलेगा। तो वह उड़ना बहुत पसंद करता था। कौन उड़ना? मिट्टू उड़ना बहुत पसंद करता था। आगे देखिए, ही लुक डाउन, उसने नीचे की ओर देखा। लुक डाउन में नीचे देखना, और लुक्ड डाउन यानी नीचे की ओर देखा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुई है, इसीलिए लुक्ड डाउन का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे की ओर देखा। क्या देखा? ही सा अ बिग येलो मैंगो, उसने एक बड़ा पीला आम देखा। सी मीन्स देखना, सी की पास्ट फॉर्म सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, यानी देखा। उसने देखा, क्या देखा? ए बिग येलो मैंगो, एक पीला बड़ा आम देखा। कहाँ देखा? ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर। उसने एक पेड़ पर एक बड़ा पीला आम देखा। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज, मिट्टू आम पसंद करता था। लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करता था। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब में पास्ट फॉर्म यूज हुई है, तो इसलिए मिट्टू पसंद करता था। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, ऐसे अर्थ निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन ये बात बीती हुई बात है, ये स्टोरी, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। लेकिन पढ़ा किस में जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अर्थ निकाला जाएगा। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता था, ऐसे अर्थ निकलेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट इंग्लिश में हम पहले ही बता चुके हैं, नहीं होता है। ये ट्रांसलेट सेंस के आधार पर होता है। आगे देखिए, क्या खाना चाहता था? दैट येलो मैंगो, उस पीले आम को, मैं उस पीले आम को खाना चाहता था। आगे देखिए, ही सेड, उसने कहा। ही फ्लू डाउन, वह नीचे की ओर उड़ा। उसके बाद कहाँ उड़ा? टू द ट्री, पेड़ की तरफ। उसने पेड़ की तरफ नीचे की ओर उड़ा। काँव काँव, गो अबे, काँव काँव बोला। कौन बोला? ये क्रो बोल रहा है, यानी कौवा बोल रहा है। काँव काँव अपनी भाषा में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गो अबे, दूर भागो। आगे देखिए, दिस इज माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। सेड अ वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज होगा, एक आवाज में कहा। आगे देखिए, मिट्टू लुक्ड अप, मिट्टू ऊपर की ओर देखा। यहाँ पर लुक अप मीन्स होता है ऊपर की ओर देखना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है लुक्ड अप, यानी देखा। मिट्टू ऊपर की ओर देखा। ही सा, उसने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, क्योंकि सी का पास्ट फॉर्म सा यूज हुआ है। सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा। ही सा, उसने देखा। क्या देखा? ए बिग ब्लैक क्रो, एक बड़ा काला कौवा। उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। काँव काँव, फिर बोला काँव काँव, कौवा बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? गो गो, यानी जाओ जाओ। वो अपने भाषा में बोल रहा है काँव काँव, यानी क्या कह रहा है कि जब जाओ जाओ, यहाँ से दूर भागो। द क्रो साउटेड, कौवा चिल्लाया, यही चिल्लाया कि भागो भागो यहाँ से। साउट मीन्स चिल्लाना, साउटेड मीन्स चिल्लाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, उसकी आवाज़ कैसी थी? बहुत लाउड थी, बहुत तेज़ थी, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ, मिट्टू डरा हुआ था। अफ्रेड ऑफ मीन्स डरा हुआ। द क्रो, कौवे से, मिट्टू कौवे से डरा हुआ था। ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ गया। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू मीन्स उड़ा, अवे मीन्स दूर, वह दूर उड़ गया। मिट्टू सा आ रेड बैलून, मिट्टू एक लाल गुब्बारा देखा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, बैलून मीन्स गुब्बारा। इट वाज अंडर अ ट्री, यह एक पेड़ के नीचे था। क्या था? ये गुब्बारा था। अंडर मीन्स नीचे होता है। ही हैड एन आइडिया, यहाँ ही हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। यानी हैड का यूज होता है किसी के पास होना बीते हुए समय में, यानी उसके मन में आया,
एक विचार आया। आगे देखिए, ही पिकड अप, उसने उठाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पिकअप मीन्स उठाना, पिकड अप मीन्स उठाया। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। क्या उठाया? द रेड बैलून, उस लाल गुब्बारे को, उसने उस लाल गुब्बारे को उठाया। ही वॉज केयरफुल, वह सावधानी पूर्वक उसे उठाया। उसके बाद क्या हुआ? नॉट टू ब्रस्ट इट, ताकि ये फूटने ना पाए, उसे ऐसे उठाया ताकि ये फूटने ना पाए सावधानी पूर्वक। आगे देखिए, ही फ्लू, वह उड़ा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू द मैंगो ट्री, उस कहाँ उड़ा? मैंगो ट्री की ओर, यानी उस आम के पेड़ की ओर। टू का यूज वहाँ दिशा दर्शा रहा है, इधर उड़ा मैंगो पेड़ की ओर, मैंगो के आम की ओर वो उड़ा। यहाँ पर ब्रस्ट मीन्स फूटना होगा। द क्रो वाज सिटिंग, कौवा बैठा हुआ था, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, वाज मीन्स था, कौवा बैठा हुआ था। ऑन द ट्री, पेड़ पर, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। मिट्टू वेंट, मिट्टू गया, वाज गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, मिट्टू पेड़ के पीछे गया, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। ही पिक्ड द बैलून, उसने गुब्बारे को उठाया, पिक मीन्स उठाना, पिक्ड मीन्स उठाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। विथ हिज रेड बिग, अपनी लाल चोंच से, हिज मीन्स अपना होगा, रेड बिग मीन्स लाल चोंच, उसने अपनी लाल चोंच से गुब्बारे को उठाया। पॉप, पॉप की आवाज़ के साथ, क्या हुआ पॉप की आवाज़ में? द बैलून ब्रस्ट, गुब्बारा फूट गया, पॉप की आवाज़ के साथ गुब्बारा फूट गया। इट मेड अ लाउड नॉइस, उसने तेज आवाज़ की, नॉइस मीन्स आवाज़ होगा, लाउड मीन्स तेजी से। उसके बाद क्या हुआ? काव, काव, सेड द क्रो, कौवे ने कहा, क्या कहा? काव, उसकी आवाज़ निकली, क्या निकली? काव। उसके बाद क्या हुआ? एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वह पेड़ से गिर गया, फेल ऑफ मीन्स गिर गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। काव, काव, यानी कौवा बोला काव काव। अब क्या बोला? ए बिग गन इज आफ्टर मी, एक बड़ी बंदूक मेरे पीछे है। अब यहाँ पर बिग गन मीन्स बड़ी बंदूक, इस माने है, आफ्टर मीन्स पीछे, मी माने मेरे, एक बड़ी बंदूक मेरे पीछे है, कौवा बोला। सेड द क्रो, कौवे ने कहा। अब आगे देखिए, ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आगे क्या हुआ? ही नेवर केम बैक, वो कभी वापस नहीं आया। इस केम, ये नेवर मीन्स कभी नहीं होगा, केम बैक मीन्स वापस आना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज हुआ है। टू द ट्री, पेड़ की ओर, वह पेड़ की ओर कभी वापस नहीं आया। मिट्टू केम टू द ट्री, मिट्टू पेड़ की ओर आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, उसने बड़ा पीला आम खाया, एट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब खाने के बाद क्या बोला? यमी यमी, यानी क्या, कितना स्वादिष्ट है। आगे देखिए, व्हाट अ नाइस मैंगो, क्या बढ़िया आम है, नाइस मीन्स बढ़िया या अच्छा। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर की फीलिंग बयां कर रहा है, उल्टा आई को एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। क्लेवर मिट्टू, चतुर मिट्टू। अब इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।